राधे राधे, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। आप लोग देख सकते हो यहाँ मेरे हस्बैंड का हो रहा है डायलिसिस। मैंने कहा डायलिसिस का ब्लॉग बनाते हैं और आप लोगों तक पहुँचाते हैं। हस्बैंड खा रहे हैं पॉपकॉर्न, क्योंकि इनका शुगर बीपी कम होता है तो इन्हें कुछ ना कुछ खिलाना पड़ता है। तो 4 घंटे क्या तो कुछ ना कुछ खिलाना ही पड़ता है। तो अभी मैं लेके आई हूँ पॉपकॉर्न और चाय पिला चुकी हूँ इनको, और पॉपकॉर्न खा रह सकते हो। आप लोगों को दिखाया ना कि हस्बैंड का हो रहा है डायलिसिस। सच में डायलिसिस में कितनी तकलीफ़ होती है। जिसका होता है उससे पूछिए, और जो देखता है यहाँ उससे, कि उसके दिल से क्या बीतती है और उस पर क्या गुजरती है। वो तो वही बता सकता है और कोई नहीं बता सकता। सच में जिस समय इंजेक्शन लगता है ना तो मेरे तो प्राण निकल जाते हैं। मैं देख नहीं पाती हूँ बिल्कुल, और मैं आ जाती हूँ बाहर। लगते समय मुझे बहुत डर लगता है। ये पहले ही बोल देते हैं कि तुम जाके बाहर खड़े हो जाओ, नहीं भी तुम डरोगी। और हाँ, डर भी लगता है और हिम्मत भी जुटा लेती हूँ कि जब आपको लग रहा है तो मुझे भी बहुत दर्द होता है, पर क्या करूँ। हम लोग सोच रहे थे कि अब तक ट्रांसप्लांट हो जाएगा, पर पता नहीं क्या देरी हो रही है। अभी बागेश्वर धाम सरकार कब के लिए लिखे हैं और कब होगा तो समझ में नहीं आ रहा है। मुझे नहीं हो जाता ना तो हम लोग भी छुट्टी हो जाती। रोज़ रोज़ के डायलिसिस करवाने से कितनी तकलीफ़ होती है वो तो उन्हीं लोगों से पूछो, तब उन्हें पता चलेगा कि कितना होता है। कुछ लोगों के तो आँख से आंसू आ जाते हैं, समझ लो। जिस समय डायलिसिस लगता, इंजेक्शन लगता, निकलता। अभी ना मेरे हस्बैंड के हाथ से ब्लड आ रहा था थोड़ा थोड़ा, तो मैं हस्बैंड के लिए चाय लेने चली गई थी नीचे, और आके अभी देखा तो मैं बोलती हूँ कि आपके हाथ से तो ब्लड आ रहा था। बोले कि नहीं, अभी मैंने बताया सर से तो उस जगह से हटा के दूसरी जगह लगा, तो आँख में आंसू जैसे आ गए। पर क्या करूँ, कुछ कर नहीं सकती हूँ। मैं एक बहुत मजबूर और लाचार हूँ कि कुछ कर नहीं सकते हैं अपने हस्बैंड के लिए। नहीं तो मेरी पूरी तैयारियां और कोशिशें भी हमारी चल रही हैं कि कितना जल्द से जल्द ट्रांसप्लांट हो जाए, पर अभी पता नहीं क्यों नहीं हो पा रहा, क्यों रुका है। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि भगवान ने कब के लिए लिखा है और कब होगा। आप लोगों को दिखा रही हूँ मैं मेट्रो हॉस्पिटल। मैं इस समय आ चुकी हूँ जबलपुर, और हस्बैंड का हो रहा है डायलिसिस। आप लोगों को भी दिखाया, जबलपुर में हूँ और बच्चे मेरे दोनों रूम पे हैं। मैं हस्बैंड को लेके आई हूँ डायलिसिस के लिए। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कभी इंसान को मायूस नहीं होना चाहिए। पर हाँ, मैं भी कभी नहीं होती हूँ खुशी। ज़्यादातर आप लोगों को हंसती ही नज़र आऊँगी वीडियो में, क्योंकि हंसती रहती हूँ और वैसे भी हंसती रहती हूँ, मुस्कुराती रहती हूँ। क्योंकि अगर मैं नहीं हंसूँगी तो मेरे हस्बैंड को कौन हंसाएगा, बच्चों को कौन हंसाएगा, उन्हें कौन खुश रखेगा। तो मैं भी खुश रहने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती हूँ। कभी मैं ध्यान ही नहीं देती हूँ कि हम लोग किस हालात से गुजर रहे हैं। बस आप ही लोग हो जिससे मैं अपने दिल और के दर्द बता सकती हूँ। सारी बातें आप लोगों से कर लेती हूँ, बस इसी तरह मन हल्का कर लेती हूँ। कभी कभी तो रोना आता है, पर मैं रो भी नहीं सकती हूँ, चाह कर भी नहीं रोती हूँ। क्योंकि मैं रोऊंगी ना तो मेरे बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं मुझे लेकर। बोलते हैं पापा ऐसे हैं, मम्मी पापा को अगर पापा के सामने आप रोगी, हमारे सामने रोगी तो हम पर क्या बीतेगी। तो मैं हंसती ही रहती हूँ और छोटी छोटी खुशियों में बड़ी सी खुशियाँ ढूंढती हूँ। कोई भी हो, मतलब उसमें इंजॉय करने की ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि मैं अपने बच्चों को खुश रख पाऊँ। और कोशिश मेरी यही रहती है कि हस्बैंड को भी खुश रखूँ। और अब मतलब कभी कभी ये बहुत उदास हो जाते हैं, जैसे कोई वो हो त्यौहार हुआ, नया साल आया, कोई भी कुछ भी हुआ ना, तो बहुत उदास होते हैं कि मैं कुछ अपने बच्चों के लिए और अपने परिवार के लिए नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं इन्हें समझाती हूँ कि देखिए आप परेशान मत होइए, आप जितना कर रहे हो बहुत कुछ है, आपने ही किया है, सब कुछ नहीं है तो आज मेरे बच्चे और हम कहाँ से होते। आपने जब तक आपका मतलब ठीक थे तब तक आप कर रहे थे। तो मेरा लड़का बोलता है पापा आप भी एक अच्छे पापा थे, हमें आपसे कोई शिकायत नहीं, ना तो हमें भगवान से कोई शिकायत है। क्योंकि दुनिया में हम एक नए इंसान ऐसे नहीं है कि जिसके पास मुसीबत है। दुनिया में जो आया है उसे सारे को मुसीबत है। किसी को किसी चीज़ की मुसीबत है, किसी को किसी चीज़ की। दुनिया में कोई खुश नहीं है। बस मैं यही आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि मेरी वीडियो को देखिए और महसूस कीजिए कि मतलब मैं किस दर्द से गुजर रही हूँ।
भगवान न करे किसी को इतना दर्द सहना पड़े जितना मैं सह रही हूँ और खुश रहने की कोशिश कर रही हूँ। आप लोगों से ही मुझे इतना सारा खुशियाँ मिल रही हैं, प्यार मिल रहा है, इसीलिए मैं शायद आज खुश नहीं तो सच में मैं ना खुश नहीं रह पाती। जितना गम और दर्द झेल रही हूँ, कोई दूसरा इंसान होता तो शायद नहीं झेल पाता, क्योंकि किसी का सपोर्ट भी नहीं था मेरे साथ। बस मेरा बच्चा है, भगवान करे उसे किसी की नज़र ना लगे, इसी तरह अपने पापा का ख्याल रखता रहे। पापा के लिए न जाने वो दुनिया की किसी भी ताकत से लड़ सकता है, किसी से भी लड़ सकता है, और भगवान करे हमेशा वो मेरे बच्चे ऐसे ही सलामत रहें। वैसे बच्चे तो सबके अच्छे होते हैं, किसी के भी बच्चे बुरे नहीं होते, बच्चे भगवान का रूप होते हैं। पर मैंने अपने बच्चों का बचपन खुद छीन लिया। मुझे बस इसी बात का तकलीफ़ है और कोई नहीं, कि मैं अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा लिखा नहीं सकी, उनकी अच्छे से केयर नहीं कर पाई। बस इसी चीज़ की तकलीफ़ है। बच्चों को देखती हूँ कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, सच में बता रही हूँ। बहुत कभी कभी तो रोना भी आता है कि अभी मेरे बच्चे भी स्कूल जाते। हाँ, कोशिश करूँगी कि अगले साल एडमिशन ज़रूर करवाऊँ और बच्चे मेरे स्कूल जाएँ। हाँ, एडमिशन बाबू का हो गया है पर वो स्कूल नहीं जा रहा है, पर मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मेरे बच्चे स्कूल जाएँ। मैं भी फिर से देख पाऊँगी कि मेरे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, मैं उनका बैग तैयार कर रही हूँ और टिफ़िन तैयार कर रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जब मेरे बच्चे स्कूल जा रहे थे ना तो मैं खुश रहती थी, बहुत कि मतलब मैं ज़्यादा नहीं पढ़ लिख पाई हूँ तो मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊँगी लिखाऊँगी। और कभी जब जॉब वॉब की बात आती है कि मुझे करना है तो मैं शर्मिंदा होती हूँ कि बताओ मैं इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ कि कहीं जॉब कर सकूँ। और फिर मुझे इसी बात पे रोना आता है कि मैं अपने बच्चों को भी नहीं पढ़ा पाई अच्छे से, कि उनको पढ़ाती लिखाती तो मेरे सारे सपने पूरे होते, मेरे सपने अधूरे रह गए। भगवान न करे किसी माँ के सपने अधूरे रह जाएं, सबके सपने पूरे हों। माँ जो चाहे वही वो उनके बच्चों के साथ, और वो अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाएं लिखाएं। बाय।